Hi friends, my name is Suchit. Welcome all of you to my channel King's Trap Variation. So today in this video, I show you my game called the Backfire in the Karakon Defense. So keep watching the video till the end. Let's proceed the video. So friends, गेम की शुरुआत होती है E4 by my opponent and I reply with C6, D4, D5 and this is known as the Karakon defense. So friends, यहाँ पे दो तीन आइडियाज़ होते हैं. नाइट को यहाँ प्लेस करके भी खेला जा सकता है, बिशप को यहाँ प्लेस करके भी खेला जा सकता है, वो तो अपोनेंट की मर्जी है. ऑफ कोर्स ये हम सेक्रीफाइस वाइट कई बार कर देता है स्पॉन को जस्ट फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव. ओके, बट इस गेम में हम एडवांस वेरिएशन देखेंगे लाइक दिस E5 बाय माई अपोनेंट. सो इसके बाद हम ये पान पुश करके यहाँ पे डायगोनल ओपन करके ये नाइट करके ये भी आइडिया कर सकते हैं. ओके, बट हम पहले ये करेंगे. इससे दिक्कत ये होगी, कंसेप्चुअल समझने वाली बात है, हमारा बिशप इस डायगोनल से तो निकल नहीं सकता बिकॉज हमारे पॉन ने ब्लॉक कर रखा है. और हमने अगर पहले हम ये पॉन में पुश कर देंगे तो हमारा बिशप का लाइट स्क्वायर बिशप का फ्यूचर डल रहेगा. सो इसलिए गेम में खेला गया बिशप टू F5. ओके, और मैं बड़ा ट्रिकी एक लाइन दिखा देता हूँ जो वाइट साइड से प्ले की जाती है विच इज़ H4. बड़ी ट्रिकी है और एक आधी बार मैं इसमें ट्रैप हुआ भी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस हिसाब से. और अगर हम इसके बाद अपना नॉर्मल कंटिन्यूएशन रखते हैं, पॉन को पुश करके इसको एक्सचेंज लेके अपने डेवलपमेंट की साइड जाते हैं, बट यहाँ पे बड़ा ट्रिकी लाइन है कि दैट इज़ G4 और हमारे पास ये बिशप का ओनली स्क्वायर है और H5 और अब हमारा बिशप ट्रैप हो गया दिस. ओके, तो आपको इस लाइन से बच के रहना है. बट मेरे अपोनेंट ने ये नहीं खेला. गेम में खेला गया नाइट टू C3. ओके, सो नाउ E6 बिकॉज अब यहाँ पे कोई थ्रेड है नहीं इस चीज़ ऐसी कोई. नाउ नाइट टू F3, गुड मूव, डेवलपिंग मूव. नाउ नाइट टू D7. ओके, नाइट टू D7 का मेरा पर्पस यही है क्योंकि इसका सेंटर बहुत सॉलिड हो चुका है, तो मैं कभी भी यहाँ पे इसको ब्रेक के लिए दे सकता हूँ, यहाँ पे पॉन ब्रेक. और उस टाइम मेरे क्वीन नाइट एंड दूसरा नाइट इस पॉन को बड़े तरीके एक्सचेंज करके डेवलपमेंट में ले ले अपने. ओके, और इसका एक और आइडिया है, बाय चांस नहीं तो गेम के डिपेंड करता है, मैं अपने नाइट को यहाँ से भी कुछ ना कुछ वर्किंग दे सकता हूँ इस पॉन को पुश करके और रुक को यहाँ करके, वो तो बाकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है, बट आइडिया मेन यही है. ओके, सो अपोनेंट चला बिशप टू D3. ये बड़ा समझने वाला मूव है. अगर हम इसको टेक्स करेंगे तो हमारा गुड स्क्वायर बिशप चला जाएगा जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको अपोनेंट को चांस देता हूँ कि वो टेक करे. ओके, तो इसलिए मैंने चला नाइट टू E7. नाइट टू E7 से क्या हुआ, अगर बिशप एक्सचेंजेस भी हुए तो मैं अपना स्ट्रक्चर क्लोज रख के, अपनी गेम क्लोज रख के आराम से कंटिन्यू कर सकता हूँ गेम को. और यही मेरा प्लान था. कैसलिंग शॉट. नाउ H6. तो H6 इसके दो रीज़न हो सकते हैं. एक रीज़न तो यही है जब बिशप एक्सचेंजेस होंगे. ओके, तो यहाँ पे ये बिशप आ सकता है. जैसे अगर मैं H6 ना चलता, कुछ और चलता, तो बिशप यहाँ पे आके इसको इरिटेट करता है, या मतलब यहाँ पे एक पिन दे देता नाइट एंड क्वीन को, और जिसकी वजह से बिशप एक्सचेंजेस मुझे इस पॉन से एक्सेप्ट करना पड़ता, तो जिसके हिसाब से मेरा ओपन हो जाता मेरा एरिया इस साइड से. ओके, तो मैंने H6 चला. और दूसरा रीज़न आपको गेम में पता चलेगा. बिशप टू F4. नाउ G5.
तो मैंने बिशप पे एक टेम्पो गेन किया। ओके, नाउ बिशप टू g3, नाउ रुक टू g8। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत जल्दबाजी में ये पॉन पुश नहीं करना चाहिए, आपको आराम से अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करके देन अच्छा टाइम आने पर उसको बड़े तरीके से करना चाहिए जो भी अटैक करना है। और मेरा अब नाइट यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, मतलब बहुत कनिंग मूव था ये मेरा इसलिए। और ये नाइट बहुत सारे स्क्वायर भी कवर कर रहा है। रुक टू e1, नाउ h5। अब आप ये देख सकते हैं मैंने कैसल नहीं किया, ना ही क्वीन साइड और ना ही किंग साइड। क्यों नहीं किया? इसका लॉजिकल रीज़न ये है क्योंकि मेरा सेंटर ही क्लोज है, और जब तक सेंटर मेरा क्लोज रहेगा तब तक मेरा किंग बहुत ज़्यादा सेफ्टी में है। बिकॉज देखा जाए तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह से नाइट यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे मेट भी हो सकती है मेरी, बट ये क्वेश्चन नहीं है बिकॉज मेरे बहुत सारे पॉन्स हैं तो मैं सेफ हूँ, मतलब इसलिए मैंने अपना अटैक शुरू कर दिया विदाउट कैसलिंग माई किंग क्लोज सेंटर। ओके, h3 g4 टेक्स टेक्स, h टेक्स g4, नाउ नाइट टू h4, बिशप टू h6, नाइट टेक्स f5, नाइट टेक्स f5। तो मुझे यही मैंने बताया था, बट ये नेक्स्ट मूव थोड़ा सा अजीब था, बिशप टेक्स f5, नाउ ई टेक्स f5। और इसमें इसको स्ट्रेटजी बन गई मेरे सेंटर को ओपन करने की, मतलब अनकैसल किंग को अटैक करने की, दैट इज़ e6। और अब यहाँ पे गेम का टर्निंग पॉइंट आता है, दैट इज़ बैकफायर। अब मैंने नाइट को f6 पे पहुँचाया और अब आप देख सकते हैं गेम में हुआ ई टेक्स ऑन f7, किंग टेक्स ऑन f7। और आप देख सकते हैं मेरा, हालांकि मेरा किंग अनकैसल्ड है और थोड़ा ओपन भी है इस डायगोनल पे, ठीक है, बट इनडायरेक्टली देखा है तो मैंने उसको बैकफायर किया क्योंकि मेरे दो पॉन पासिंग पॉन बन चुके हैं। नाइट यहाँ पे आके अटैक कर सकता है, बिशप भी और रुक भी। और मेरा आइडिया ये तो था कि मैं क्वीन को हटा के इन दोनों रुक को कनेक्ट करके बहुत सॉलिड अटैक प्लान कर सकता हूँ वाइट के किंग की साइड। सो क्वीन टू d3 एंड नाउ f4। ऑफकोर्स मुझे इसको बचाना था पॉन को, तो मैंने f4 चला, बिशप टू h4, नाउ बिशप टू g5। बिशप एक्सचेंजेस ऑफर किए मैंने, ऑफकोर्स मैंने एक्सचेंजेस ऑफर करके अपने रुक की लाइन ओपन करी ताकि मैं अपनी क्वीन को भी यहाँ ला के, इस रुक को भी यहाँ ला के सारे चीज़ें मतलब अटैक में लाऊं। ओके, रुक टू e5, रुक एक्सचेंज ऑफर करे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज इसका रीज़न यही था क्योंकि मुझे अपने पीसेस अटैक में लाने हैं, और अगर वो मेरा रुक एक्सचेंज ऑफर कर लेता है तो मेरे लिए अच्छा है। तो उसने अपना एक और रुक गेम में लाया, तो मुझे थ्रेड थोड़ी डेंजर तो लगी ये वाली, बट इतना डेंजर था नहीं क्योंकि इसके सिर्फ दो रुक ही गेम में आ रहे, ना ही नाइट ना ही क्वीन, मतलब दो पीस इनडायरेक्टली डाउन है। कहने का मतलब नाइट तो कुछ कर भी नहीं रही, कोई अच्छे स्क्वायर पे जा सकती है। ओके, और मेरे अभी सारे पीसेस प्ले में आएंगे, देखना। नाउ रुक टू e7 चेक, किंग टू f8, और यहाँ पे कोई चेक पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे शायद उसने ब्लंडर किया, उसने कर दिया f टेक्स ऑन g3। ब्लंडर क्या, अदरवाइज अगर मैं टेक कर लेता उसको ज़्यादा मुसीबत आ जाती। टेक्स देन चेक देन आइदर दिस चेक, एंड ये नाइट भी मेटिंग नेट दे सकती थी इसको, मतलब बहुत कनिंग था ये मूव मेरा, इसलिए इसको मैंने कहा बैकफायर। देखने में ऐसा लग रहा था वाइट का लाइन ओपन हो रही है, उसको अटैक मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली अटैक तो मेरा ही हो गया। मेरे पास पॉन भी है उस साइड, किंग की साइड रुक नाइट क्वीन सारी चीज़ें हैं। सो एक्सचेंजेस करे मैंने, ऑफकोर्स मैं पॉन से अटैक नहीं कर सकता था, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली मूव होती क्योंकि मेरा खुद का ही क्लोज रहता है अटैक, तो मैं अपना अटैक को ओपन रखा, रुक टेक्स ऑन g3। सो क्वीन टू f1, अनदर मिस्टेक। ऑफकोर्स वैसे इसके पीस डेवलप नहीं है, ये अपने एक और पीस को पीछे ले गया, हालांकि अपने रुक से भी ये इसको बचा सकता था, बट
उससे भी कुछ होता ना, अगर इसकी जगह रुक भी आगे कर लेता, देन ऑल्सो मैं इसको पुश करके यहाँ पे अटैक कंटिन्यू रखता। ठीक है, सो गेम में खेला गया क्वीन टू F1, नाउ पॉन पुश, क्वीन टू D3। ऑफकोर्स इसके और कोई आइडिया है नहीं बढ़िया तरीके से, उसके पीसेस लॉक से हो रखे हैं, आपको देख ही रहा होगा, यहाँ पे लॉक हो रखे हैं उसके पीसेस। नाउ रुक टेक्स ऑन G2 चेक, किंग टू F1, नाउ रुक टू G1 चेक, किंग टू F2, नाउ क्वीन G3 चेक, किंग टू E3। शायद मैंने यहाँ पे ये सही चला था, ये F2 चेक, देन किंग टू D1 और मैं किंग टू D2, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस करी, कैन यू स्पॉट? नथिंग, मैंने गलती चल दी, मैंने यहाँ से चेक दे दिया क्वीन टू F4 से, लेकिन करेक्ट मूव ये था, मैं इसको यहाँ करके एक मूव में ही चेकमेट कर सकता था, जो एक्चुअली टाइम ट्रेवल में भी और ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी दिक्कत देता है। आई मीन टू से एक मूव में करें, मतलब इसके पास ओनली ये मूव है, देन चेकमेट हो जाती है, ये मैंने मिस किया ये चीज़। ओके फ्रेंड्स, so friends, I hope you like this game, the backfire in the Canacon defense. So like, share and comment, and thanks for watching.